हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप रेलवे या एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। बताना है जो जगन्नाथ मंदिर है वो किस राज्य में है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या बंगाल। तो जो जगन्नाथ मंदिर है आपका उड़ीसा में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। बताना है कि उन सिख गुरु का क्या नाम था जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। ऑप्शन है गुरु हरि किशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु हरि राय। तो सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, उन सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला दिया गया है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। बताना है कि जो पाल वंश था उसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन है देवपाल, गोपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल। अगला दिया गया है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। बताना है कि जो चेतक घोड़ा था वह किससे संबंधित था, अर्थात जो चेतक घोड़ा था वह किसका था। ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप या शिवाजी। तो जो चेतक था यह आप राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। किसका था? राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। तो ये किससे संबंधित हुआ? तो यह संबंधित हुआ आपका चेतक राणा प्रताप से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर है। बताना है कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर है। ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, औरंगाबाद में या कानपुर में। तो औरंगजेब का मकबरा आपका औरंगाबाद में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद। अगला दिया गया है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। बताना है कि भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी आपका मोहम्मद बिन कासिम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगला दिया गया है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। बताना है कि हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन है गुलबदन बेगम, रोशन आरा, नूरजहां या जहां आरा। तो हुमायूं नामा की रचना आपका गुलबदन बेगम ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। बताना है कि आपको चार ऑप्शन दिया गया है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कविराज के नाम से विख्यात था। ऑप्शन है सिंधुराज, मिहिर भोज, भूंज या भोज परमार। तो कविराज के नाम से भोज परमार विख्यात था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भोज परमार। अगला दिया गया है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। बताना है जो चोल शासक थे उसकी भाषा क्या थी। ऑप्शन है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या तेलुगु। तो चोल शासकों की भाषा का तमिल थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तमिल। अगला दिया गया है कि रिहंद बांध किस राज्य में है। ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। तो जो रिहंद बांध है आपका उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है। ऑप्शन है नागपुर, दिल्ली, मुंबई या भोपाल। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला दिया गया है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, शुंग या पल्लव। तो महान सम्राट अशोक जो थे आप, ये आपके मौर्य वंश से संबंधित थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। अगला दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त,
कुमारगुप्त, सिकंदगुप्त या धर्मपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय का साहब आपका कुमारगुप्त थे, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नालंदा है वह वर्तमान में कहाँ है, जो नालंदा है यह अभी वर्तमान में यह कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का क्या करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि नालंदा अभी विश्वविद्यालय या वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। अगला दिया गया है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। तो देश का लौह पुरुष यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां है। ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या मध्य प्रदेश। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपका असम में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय यह आपका मुंबई में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताना कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 मार्च, 8 फरवरी, 8 जनवरी या 8 अगस्त। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बछेंद्री पाल। अगला दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। बताना है कि प्रथम भारतीय कौन था जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह 1913 में सम्मानित किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च या 22 मार्च। तो विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।